Hello YouTube, my name is Mohammad Azim and again I'm here for you with new tutorial. So फ्रेंड्स हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके लिए जो वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, स्पेशली अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं मोहम्मद अजीम आपके लिए रोज़ रोज़ नए ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ जो हिंदी उर्दू जैसे ईजी लैंग्वेजेस में होते हैं। और मैंने हिंदी उर्दू लैंग्वेजेस को इसलिए ही चूज़ करा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे। तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज से मैं अपने HTML और CSS के ट्यूटोरियल शुरू करूँगा। तो जो सीखना चाहते हैं वो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और शेयर भी करिए। फ्रेंड्स सबसे पहले HTML और CSS, ठीक है। HTML और CSS दोनों अलग अलग लैंग्वेज हैं, पर मैं आपको दोनों एक साथ सिखाऊंगा क्योंकि CSS का यूज़ भी HTML में ही होता है। ओके, अगर अलग अलग सिखाऊंगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैं एक साथ सिखा रहा हूँ। क्योंकि मैंने भी एक साथ ही सीखा था, क्योंकि अलग अलग में फिर कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत कि ये यहाँ पे यूज़ करें ऐसे ऐसे। इस वजह से मैं आपको HTML और CSS दोनों एक साथ सिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले HTML क्या होता है। HTML फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जितनी भी वेब डिज़ाइन जितनी भी वेबसाइट बनती हैं वो इसी की हेल्प से बनती हैं। लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, सी प्लस प्लस, जावा और सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी। ओके, ये सब लैंग्वेजेस, PHP, ये सब इन सब का बेस HTML है। मतलब जो वेब डिज़ाइनिंग होती है उसका बेस जो है HTML है। जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसका बेस जो होती है ABCD होती है। ओके, ऐसे ही वेब डिज़ाइनिंग की बेस जो है वो HTML है। ओके, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब आए CSS पे। CSS क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है, HTML को डिज़ाइन करने के लिए काम आती है ये। मतलब जैसे ये पेज है, मान लीजिए मेरा जो यूट्यूब पेज है ये, मान लीजिए HTML का वेब पेज है। HTML में आपको ये सब कलर वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। उसमें आपको बहुत मतलब हार्ड हार्ड पड़ जाता है वो HTML को कलर लगाना, इसलिए हम CSS यूज़ करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो के बाद आप मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए HTML के साथ कोडिंग करने के लिए हमें एक ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट एडिटर की। हम नोटपैड यूज़ करेंगे। चलिए तो नोटपैड ओपन कर लेते हैं। देखिए, अब जो हमारे पास ब्लैंक पेज है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहला तरीका, Ctrl+S से उस ब्लैंक पेज को सेव कर लें। ओके, सेव करेंगे तो आप अपना पाथ दे दें, कहाँ सिलेक्ट करना चाहते हैं, कहाँ सेव करना चाहते हैं आप। अब जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, मैंने लिखा अजीम। ठीक है, अगर आप जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं नोटपैड वगैरह में, उसमें से अपना नाम लिख के सेव कर देते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट की फॉर्म में आता है। अगर आप चाहते हैं कि जो आप कोडिंग करें वो आपकी वेब ब्राउज़र पे भी शो हो, तो आपको azim.html, अगर आप चाहते हैं, अगर आप HTML के साथ काम कर रहे हैं तो आप .html लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं लगाया, आप चाहे कितनी भी कोडिंग कर दें, आपका बेकार जाएगा वो। ओके, तो आपको क्या करना है, नाम के बाद .html ज़रूर लगाना है। एक तरीके से ये हमारी जो फाइल है उसका फॉर्मेट हो गया। ठीक है, जैसे पिक्स वगैरह होती हैं हमारी, उसमें .jpg, .png, वीडियोस में होता है .mp4, .hq, इस तरीके से। तो इसी तरह ये HTML का सॉरी, ये हमारे टेक्स्ट का फॉर्मेट है। जो हम लिखेंगे वो इसका फॉर्मेट है HTML। तो ये हमारा सिस्टम जो है एज ए HTML लेगा इसे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इतना। ओके, चलिए अब हमारा सेव हो चुका है। देखिए, आप एक चीज़ देखिए, अगर हम .html नहीं लगाते, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा नाम रहता तो ये टेक्स्ट के फॉर्म में आता। मतलब ऊपर नोटपैड का लोगो बना हुआ होता। अब यहाँ पे जो है क्रोम का लोगो बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा नोटपैड पे भी ओपन हो सकता है। देखिए ये हमारा आ गया, जो हमने azim.html हमारा टाइटल में आ गया ये। अभी कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है। तो चलिए आते हैं, अब अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML का सबसे पहला टैग होता है HTML। ओके, इन्हें हम ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में लिखते हैं। फिर HTML की क्लोजिंग, HTML की क्लोजिंग कैसे होगी, वही ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में HTML। बस आपको HTML से पहले जो है स्लैश लगा देना है, मतलब उसकी क्लोजिंग हो गई। मतलब ये यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा।
आपने यहाँ से शुरू करा है तो कहीं पे तो ख़त्म होगा ना, इसलिए क्लोजिंग लगाते हैं। और क्लोजिंग हर HTML में हर टैग में लगती है। ओके, तो अब हम आते हैं HTML और उसकी क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिखे हैं हेड। ओके, हेड और इसकी क्लोजिंग एज इट इज़। ओके, स्लैश, बस क्लोजिंग में कुछ फ़र्क नहीं है, बस आपको नाम से पहले जो आपने हेड टैग ओपनिंग करी थी उससे पहले स्लैश लगा दीजिए। ओके, अब हेड के बाद लिखते हैं बॉडी, बॉडी और स्लैश बॉडी। ओके, अभी मैं आपको समझाऊंगा इनका इन टैग्स के किस तरह यूज़ होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये हो गया बॉडी। अब आते हैं हेड के अंदर, हेड के अंदर लिखें टाइटल, टाइटल और इसकी क्लोजिंग। ओके, अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो हो गया हमारा HTML, ये तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता देता। अब हेड क्या है, ओके, और टाइटल क्या है, बॉडी क्या है। हेड मतलब जैसे ये होता है इनपुट, HTML का इनपुट है ये। जितना जो जितना भी CSS का काम होगा, CSS का जितना भी काम होगा वो इसी के अंदर होगा, क्योंकि CSS जो है इनपुट होता है, फिर उसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिलता है। बॉडी जो है आउटपुट है, जैसे हमारा हेड हो गया हमारा ब्रेन, यहाँ पे हमारी सारी प्रोसेसिंग होती है, हम सोचना समझना यहीं से करते हैं, और जो हम फंक्शन करते हैं वो अपने हैंड से, आईज से, इस तरह वो बॉडी हो गई। इस तरह HTML का भी है, बड़ा ईजी है। तो ये है HTML का स्ट्रक्चर। अब है टाइटल। टाइटल एक्चुअली ये होता है, देखिए हम आए, टाइटल एक्चुअली ये होता है, देखिए जैसे मेरा चैनल है, यहाँ पे आ रहा है टेक्ट्रिक्स डैश यूट्यूब, ये इसका टाइटल है। ओके, ये टाइटल आ गया। अब हम आते हैं, अब टाइटल दे देते हैं सबसे पहले। अब हमने टाइटल दिया टेक्ट्रिक्स। ओके, टेक्ट्रिक्स, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र पर आके, कंट्रोल ऐसे रिफ्रेश कर दें। अब यहाँ से भी कर सकते हैं। टेक्ट्रिक्स हमारा टाइटल आ गया। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती दिखा रहा है, देखिए। अ, देखिए मैंने आपको बताया था ना, क्लोजिंग लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर क्लोजिंग नहीं लगाएंगे तो कितना वो है, इस वजह से। देखिए मैंने टाइटल लिखा, टाइटल से पहले जो है स्लैश नहीं लगाया, तो मतलब ये क्लोजिंग नहीं मानी गई। अब हम यहाँ पे ये लगा देते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, अगेन रिफ्रेश करते हैं, देखिए वो चला गया जो हमारा यहाँ पे गलती दिखा रहा था। टेक्ट्रिक्स हमारा टाइटल आ गया। अब आते हैं बॉडी में। बॉडी में जैसे हमने लिखा, वेलकम टू टेक्ट्रिक्स हिंदी चैनल। ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। कंट्रोल से सेव करा, आए, रिफ्रेश। आपको जो जो आपने, जैसे अगर एक वर्ड भी चेंज करा है ना आपने यहाँ पे, कंट्रोल से सेव करना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। ओके, फिर आए ब्राउज़र पे, आपको हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, ये HTML के रूल्स हैं। ऐसे आपको दिखता नहीं है, क्योंकि रिफ्रेश नहीं करेंगे तो वो रीड कैसे करेगा अगेन। रिफ्रेश करा हमने कंट्रोल R से, देखिए हमारा रिफ्रेश हो चुका है। यहाँ पे हमारा हमने जो लिखा था, वेलकम टू टेक्ट्रिक्स हिंदी चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ओके, अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, HTML का टॉपिक शुरू करने से पहले, ये सॉरी, जो आपको बताया था कि जो जो हमने हमें अपेयर कराना होगा, जो जो विजिबल कराना होगा, वो यहाँ पे होगा बॉडी में। ओके, अभी हेड हेड टैग में सिर्फ CSS का यूज़ होता है, वो हम आपको आगे चल के एक वीडियो में बनाएंगे, बताएंगे। अब देखिए HTML में आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे तो लाइन ब्रेक दिया था, फिर यहाँ पे लाइन ब्रेक क्यों नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, HTML में जो है लाइन ब्रेक नहीं होता। अगर आप यहाँ पे 1000 लाइनों को भी ब्रेक दे देंगे ना, कंट्रोल से सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। HTML में जो है लाइंस काउंट नहीं करता है, आप कितने भी ओपन करके लिखेंगे, इसकी खास बात है। अगर आपको लाइन ब्रेक देना है तो उसके लिए अलग से टैग है BR, ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में BR मतलब ब्रेक। ओके, इसकी क्लोजिंग नहीं होती है क्योंकि ये अलग टैग है। ओके, इसकी क्लोजिंग नहीं होती है क्योंकि हम सिर्फ लाइन को ब्रेक कर रहे हैं। कंट्रोल ऐसे सेव कर, रिफ्रेश, देखिए हमारा नीचे आ गया ये। ओके फ्रेंड्स, HTML में जो है आप कितने भी खोल के लिखें, बस ध्यान रखें कि आप जो टैग्स लिख रहे हैं उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो।
अब जैसे मैंने हेड लिखा, हेड की जगह यहाँ पे चलिए टाइटल ले लेते हैं। टाइटल में जैसे टाइटल की स्पेलिंग होती है TITLE। अब हमने अगर ऐसा लिख दिया गलती से TEL, कंट्रोल से सेव करा, रिफ्रेश, देखिए हमारा टाइटल चला गया यहाँ से, है ना, टाइटल चला गया हमारा। अब हम स्पेलिंग सही कर देते हैं, टाइटल, कंट्रोल से सेव, रिफ्रेश, देखिए हमारा टाइटल अगेन आ गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, मैंने काफ़ी डीपली समझाया है आपको। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है, अ, कोई भी डाउट्स हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे बताना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।